दोस्तों, रूही एंड रमन निकालना चाहते हैं इशिता को सोसाइटी से बाहर। यह है मोहब्बत के इस एपिसोड में देखने को मिलता है, जहां पर कि अशोक खन्ना उस औरत को बुलाता है जिसकी गाड़ी से अभिषेक का एक्सीडेंट हुआ था। और यहाँ पर जब वो लेडी आती है तो वो कोई और होती है, निधि नहीं होती है। अभिषेक कहता है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये वो लेडी नहीं है। इशिता जी, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने निधि को अपनी आंखों से देखा था और इसी की गाड़ी के अंदर देखा था। लेकिन अशोक खन्ना बोलता है कि मैं निधि को नहीं जानता हूँ और ये है मेरी गर्लफ्रेंड। और यहाँ पर वो लड़की भी कबूल करती है कि आई एम सो सॉरी, मेरी गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हो गया था, उस टाइम पे मुझे होश नहीं था, मैं फोन में बिजी थी। अब यहाँ पर इशिता कुछ बोल तो पाती नहीं है, इसलिए वह वहाँ से निकल जाती है। अभिषेक जो होता है अशोक खन्ना को धमकी देकर वहाँ से निकल पड़ता है और इशिता को रोकने की कोशिश करता है कि प्लीज आप मेरी बात सुनिए। लेकिन इशिता बोलती कि मैं तुम्हारी बात को क्या सुनूं, तुमने इतनी पी रखी है, तुम्हें पक्का कोई गलत फहमी हुई थी, तुमने अंदर देखा ना, वो लेडी कोई और थी, निधि नहीं थी। अभिषेक बोलता है इशिता जी, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ और मेरे को अब दारू नहीं चढ़ी हुई है, प्लीज मेरी बातों पर यकीन कीजिए। लेकिन यहाँ पर इशिता बोलती कि अब तुम पियक्कड़ बन चुके हो और तुम्हें दारू पीने से मतलब है, इससे मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। यहाँ पर अभिषेक बोलता है दोबारा पीते हुए कि आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है। निधि ये सारी बातें सुन रही होती है, तभी यहाँ पर वो लेडी आती है। निधि उसे पैसे देती है और थैंक्स बोलती है, कहती है कि आज तुमने मुझे बचा लिया। तुरंत वह रूही को कॉल कर बताती है कि थैंक यू सो मच रूही, आज तुमने अगर मुझे कॉल नहीं करी होती तो सही समय पर मैं किसी और लड़की को बुलाकर अपनी जगह पर नहीं रख पाती और मुझे पता चल गया कि इशिता और वो अभिषेक दोनों ही मेरे से मिलने के लिए आ रहे हैं। रूही कहती है वो तो मैम शुक्र है कि अभिषेक अंकल मेरे सामने बोल दिया, वरना तो आज हमारा भांडा फूट जाता। यहाँ पर निधि बोलती है कि अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है तुम पर कि तुम मेरी ही साइड हो। रूही बोलती है कि मैम आपने मुझे बचाया, मौत के मुंह से निकाला है, आपने मुझे पाला है, तो मैं आपका साथ क्यों नहीं दूंगी। और वैसे भी हमारा मकसद एक ही है, रमन और इशिता को अलग करना है। अब निधि बोलती कि ठीक है रूही, तुम अपने फोन से मेरा नंबर भी डिलीट कर देना, जिससे कि उन्हें पता ना चल सके कि हम दोनों आज भी कनेक्टेड है, बात करते हैं। तभी यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग में रूही जो होती है सोसाइटी के ऑफिस में जाती है, जहाँ पर वह अपने ताता को देखती है, यानी कि इशिता के पापा को, और पहले की बातें याद करती है। अब यहाँ पर वह सोसाइटी के हेड को बोलती कि मुझे यहाँ पर एक कंप्लेंट लिखवानी इशिता अय्यर के खिलाफ। और यहाँ पर वह सुनता अपनी बेटी का नाम तो शॉक्ड हो जाता है। रूही कहती है मैं इस सोसाइटी में कल ही शिफ्ट हुई हूँ और मुझे इशिता अय्यर के साथ अपना रूम शेयर करना पड़ रहा है, इनफैक्ट अपना घर भी। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। आप जानते कल रात क्या हुआ, एक नशे में धुत आदमी हमारे घर के बाहर आ गया। इशिता भल्ला ने उससे बात करी, उसे घर के अंदर आने का मौका भी दिया, इनफैक्ट उसे घर के अंदर लाकर बिठाया भी। देखिए मेरे लिए ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इतनी रेप्यूटेड सोसाइटी है ये, और यहाँ पर अगर ऐसे नशे में आदमी लोग घर पर आएंगे तो मैं सेफ कैसे फील करूंगी। और वैसे भी मुझे इशिता अय्यर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब सोसाइटी की औरतें भी बातें करती कि कल रात हमें चिल्लाने की आवाज तो आ रही थी और किसी इंसान ने पी भी थी। अब रूही बोलती है कि सर आप देख लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, इसलिए प्लीज जल्द से जल्द इसके खिलाफ एक्शन लीजिए और इशिता भल्ला जी को इस सोसाइटी से निकाल दीजिए। अब यहाँ पर इशिता के पिता बोलते हैं कि बेटा मैं इशू को जानता हूँ, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती है, वो मेरी बेटी है। लेकिन रूही बोलती है देखिए मुझे आपकी बातें नहीं सुन रही है, मैं सच बोल रही हूँ और अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो सोसाइटी में सब लोग आना बंद कर देंगे। अब सोसाइटी का हेड बोलता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा। दूसरी ओर रमन जो होता है अपने बिजनेस की बातें कर ही रहा होता है, तभी तुरंत वहाँ पर मिहिर आता है और रमन को इन्फॉर्म करता है कि शायद इशिता भाभी ने पीयू की कस्टडी के लिए केस फाइल करा है। और यहाँ पर रमन ये बात सुनकर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि पीयू मेरी बेटी है, किस हक से वह पीयू की कस्टडी मांग रही है। पीयू भी ये सारी बातें सुन लेती है। रमन बोलता है अगर इशिता ने सच में पीयू के खिलाफ कस्टडी फाइल करी है और उसने अगर मेरी बेटी को दूर करा तो मैं उसकी जान ले लूंगा। यहाँ पर मिहिर बोलता है कि भाई आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं पता लगवाता हूँ कि आखिरकार बात क्या है। पीयू समझ जाती है कि हार वाली आंटी उसको उसके पेरेंट्स से दूर करना चाहती है, जो कि वह कभी होने नहीं देगी। अब यहाँ पर मिसेस अय्यर जो होती है रूही से मिलने के लिए आती है ताकि वह इशिता के बिहाफ पर बोल सके कि वो गलत नहीं है, उसे सोसाइटी से बाहर ना निकाला जाए। अब वह रूही से बोलती है कि वो मेरी बेटी है, जानती हूँ कि तुम और सोसाइटी वाले इशिता को घर से बाहर निकालना चाहते हो, लेकिन प्लीज ऐसा मत करो, वो गलत नहीं है, उसने किसी अपने को ही सहारा दिया होगा, वो गलत कभी हो ही नहीं सकती। अब यहाँ पर रूही मनी मन में सोचती है कि मैं इनके साथ बदतमीजी कैसे कर सकती हूँ। तभी यहाँ पर उसके मुँह से पार्टी निकल जाता है और यहाँ पर अय्यर बोलती है कि तुम मुझे पाती बोल सकती हो। लेकिन रूही बात घुमाकर बोलती है सोसाइटी के सभी बच्चे आपको पाती बोलते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी बोल लूँ। अब यहाँ पर मिसेस अय्यर कहती है कि तुम जब चाहो मुझे पाती बुला सकती हो, लेकिन प्लीज बेटा इशू को इस घर से बाहर मत निकालो, वो मेरी बेटी है, हमारे साथ रहेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ अपनी कंप्लेंट को वापस ले लो। अब यहाँ पर रूही जो होती है उन्हें मना नहीं कर पाती। उनके जाने के बाद वह सोचती है कि मेरे में और इशिता भल्ला में बहुत फर्क है। अगर मैं चाहती तो पाती के साथ बदतमीजी कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं करा। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी।
उस इशिता को तो मैं पापा की लाइफ से दूर करके ही रहूंगी। सोसाइटी में नीचे रमन जब खड़ा होता है तो वह मिहिर से बोलता है, अगर ये सारी बातें सच हुई तो मैं इशिता को छोड़ूंगा नहीं, वो मेरी बेटी को मुझसे दूर कैसे कर सकती है। मिहिर उसे शांत कराने की कोशिश करता ही है। तभी यहाँ पर सोसाइटी का हेड आता है और कहता है कि रमन, इशिता को सोसाइटी से बाहर निकालने के लिए सभी मेंबर्स ने कंप्लेंट फाइल करी है, क्या तुम इस बात से सहमत हो? तो रमन बोलता है, देर है दुरुस्त है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ और हमें इशिता को यहाँ से निकाल देना चाहिए। अब वहाँ पर इशिता जब आ रही होती तो रमन उसका रास्ता रोकता है और कहता है कि तुम एक बहुत बुरी औरत हो। इशिता बोलती कि रमन, मुझे घर जाने दीजिए, मुझे कुछ काम है। रमन कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी गिर सकती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मुझसे दूर करने की, तुम अब पीहू की कस्टडी फाइल करोगी। इशिता बोलती कि आप ये क्या बकवास कर रही हो, ये सब मेरे दिमाग में आता भी नहीं है, लेकिन आप प्लीज ये रास्ता छोड़िए। लेकिन रमन जो होता है यहाँ पर उसके साथ बदतमीजी करता है। दूसरी ओर यहाँ पर मिसेस अय्यर जो होती है रूही के बालों में तेल लगाती है और उसे बताती है कि मेरे सेम तुम्हारे ही नाम के एक नातिन हुआ करती थी जिसके बाल भी तुम्हारी तरह बहुत घने और लंबे थे। वो अपने बालों में तेल नहीं लगवाती थी, बोलती थी कि पाती मेरे बाल में ऑयल लगाओगी तो मैं चंपू बन जाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं उसे कहानी सुनाकर उसके बालों में ऑयल लगाया करती थी जैसे मैं आज तुम्हारे लगा रही हूँ। रूही इस मूवमेंट को काफी इंजॉय करती है। लेकिन तभी यहाँ पर मिसेस अय्यर को आती है रमन और इशिता की चिल्लाने की आवाजें। वह जाती फटाफट से नीचे। रमन कहता है कि तुम अभी सोसाइटी में नहीं रह सकती हो। यहाँ पर इशिता बोलती कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है और मैंने रेंट भी भरा है। लेकिन रमन बोलता है, अभी सोसाइटी के लोगों ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट फाइल करी है और कोई नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर रहो, इसलिए अच्छा होगा हमारी लाइफ से निकल जाओ। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बेटी खोई है, तुम्हारी वजह से मेरा पूरा परिवार परेशान रहता है। यहाँ पर रमन की बैक में पेन हो रहा था। इशिता बोलती है कि रमन आप प्लीज चुप रहिए, आपकी बैक में पेन हो रहा है। लेकिन रमन बोलता है कि मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुन रही है। अब मिस्टर अय्यर भी आते हैं और रमन को शांत कराते हैं, इनफैक्ट उसके पिता भी, लेकिन रमन एक की नहीं सुनता। तभी यहाँ पर मिसेस अय्यर आती है और कहती है कि तुम बिल्कुल गलत बोल रही हो और वे रूही को अपने साथ लेकर आती है और कहती है कि रूही, इसे बता दो कि तुमने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है। लेकिन अभी यहाँ पर रूही कुछ भी नहीं बोलती। रमन बोलता है कि तुम मुझे सच सच बोलना, इन लोगों ने तुम्हें डराया है ना, देखो तुम फिक्र मत करो, तुम मेरी बेटी जैसी हो, अगर तुमने इसके खिलाफ कोई कंप्लेंट दर्ज करवाई है तो मुझे बता सकती हो। मिसेस अय्यर कहती कि रमन तुम कितने बदतमीज हो और इशिता भी यहाँ पर चुप रहती है। अब दोस्तों कहानी में ट्विस्ट दबाता है जब रूही भी इनकार कर देती है कि मैंने अपनी कंप्लेंट वापस कर ली है, अब ये कहीं नहीं जाएंगी। रमन को इस बात को सुनकर गुस्सा तो आता है, लेकिन तभी यहाँ पर आदि आता है पुलिस के साथ। अब सब सोचते कि पुलिस को आखिरकार किसने बुलाया है, लेकिन वो आदित्य ही होता है और वह कहता है कि आप मेरी मदर को टॉर्चर कर रहे हो, उन्हें यहाँ से निकाल रही हो, इसलिए मैंने आपके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दी, यानी कि रमन भल्ला के खिलाफ। रमन बोलता है कि तू जानता है ना इसका इंतजाम कैसा हो सकता है, लेकिन ना वो पुलिस वालों को कहता है कि प्लीज आप मेरे पापा को अरेस्ट कर लीजिए। आप देख सकते हैं इनका गुस्सा कितना खतरनाक है। अब पीहू यहाँ पर रोती है और कहती है कि मेरे पापा को कहाँ लेकर जा रहे हैं, प्लीज उसे बुलाइए। लेकिन यहाँ पर इशिता कुछ भी नहीं कर पाती है। पुलिस वाले बोलते हैं कि आदित्य आप अपनी मदर के साथ पुलिस स्टेशन आइए। आदित्य सिर्फ ये चाहता है कि इशिता इस सोसाइटी में ही रहे और शगुन एंड रमन की शादी ना हो पाए। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड एंड हो जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में भी देखने को मिलेगा जी रमन के जाने के बाद पीहू की हालत बहुत खराब हो जाती है, इसलिए रूही उसकी जान बचाती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा नेक्स्ट अपडेट के लिए।